नमस्ते। जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत मस्त तरीके से चल रहा होगा और भी चलना भी चाहिए। और पढ़ाई के साथ साथ आप लोग गर्मियों में क्या करिए, बच कर रहिए, क्योंकि जो हमारा टेम्परेचर है गर्मी का, जो कितना तक पहुंच गया भाई, 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ठीक, और हमारा पानी कितने डिग्री सेल्सियस उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस उबलने लगता है। सोचो 4 डिग्री कम है उसके आधा हीट होने में। 4 डिग्री सेल्सियस सोचो, उतना इतना हीट होता होगा। 50 डिग्री सेल्सियस पे पानी अगर आता होगा तो सोचो कितना हीट होता होगा। तो उस लेवल तक हमारा जो टेम्परेचर है जा चुका है, मतलब आने वाला है। 4 डिग्री सेल्सियस बस बाकी है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि गर्मी के दिन आप हाइड्रेट रहें। क्या रहें? हाइड्रेट मतलब पानी की मात्रा आपके शरीर में रहनी चाहिए। पानी का सूत्र क्या है? जल का है H2O। ठीक, तो देखिए भाई, ठीक है, मैं गर्मियों में बस इतना आप लोग से कहना चाहता हूँ कि सतर्क रहिए। अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो कैप या गमछा ज़रूर आपके सर पर होना चाहिए, और पानी के साथ कहीं या जाइए। अगर जा रहे हैं तो एक बोतल ज़रूर रखिए। अगर जिम जा रहे हैं तो कुछ खाकर पी कर तभी जिम करिए भाई। ठीक, हालांकि विचार के सब लोग ने सुन ही लिए होंगे कि जिम करते वक्त एक मतलब हार्ट अटैक आना, पानी की कमी होना, ना कुछ खाकर जिम करना, तो ये साइड इफ़ेक्ट डालता है भाई आपके बॉडी में। तो मैं बस इतना कहूँगा, ठीक, आप लोग गर्मियों में बचा के रहिए। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आप लोग को क्या पढ़ा रहा था सर, हमने आप लोग के लिए, तो हम आप लोग के लिए मैथ भी पढ़ा रहा हूँ, साइंस भी पढ़ा रहा हूँ और इंग्लिश भी पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश में क्या पढ़ा रहा हूँ अभी? ग्रामर। और ग्रामर में कौन सा चैप्टर? टेंस चैप्टर। ठीक, तो आज स्टार्ट करने वाले हैं भाई धमाकेदार वीडियो, टेंस। हालांकि मैं इंट्रोडक्शन में पढ़ा दिया हूँ कि टेंस किसे कहते हैं, कितने टाइप होते हैं, उनके भाग, टेंस के भाग कितने होते हैं और भाग के भाग कितने होते हैं, ये भी मैं पढ़ा दिया। टोटल कितने टेंस हैं? 48 टेंस है। क्यों, कैसे सर? देखिए, जो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आप जानिए टोटल 48 टेंस हमको पढ़ना है। टोटल 48 टेंस होता है। ठीक, हालांकि 12 टेंस हमको पढ़ना होता है। 12 टेंस में उसके 4 टेंस आ जाते हैं। ठीक, इसलिए कुल टेंस मिलाकर 48 टेंस होता है। ठीक, स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए, हमने पहले क्या पढ़ा था सर? टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तू बताओ, कितने प्रकार के टेंस होते हैं? कौन कौन? हाँ हाँ, फ्यूचर टेंस, ये बोला पहले फ्यूचर टेंस। पहले फ्यूचर आएगा। हाँ, पहले कौन सा टेंस होता है? पहले कौन टेंस? तुम बैठे हो कौन से टेंस में बैठे हो? जो कल कुछ कियोगे कौन सा टेंस में किए? जो आने वाले कल में करोगे वो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर। वेरी गुड। देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा भाई, जो आप जिस समय हैं वो आपका प्रेजेंट है। जिस समय में आप बीत रहे हैं, जिस समय आप काट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो आपका प्रेजेंट है। और जिस समय, उस समय को, पास्ट टेंस को इस समय बोलेंगे जो समय आप कर कर आ चुके हैं, जो बीत चुका है, जो काम आप कर चुके हैं, उसको क्या बोलेंगे? पास्ट। और आने वाले कल में हम जो काम करने वाले हैं उसको क्या बोलेंगे? फ्यूचर। आने वाला कल, बीते वाला कल, जो चल रहा है प्रेजेंट। ठीक, ठीक है। देखो, प्रेजेंट टेंस को हमने बताए थे। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? बोलो बोलो। हाँ, तेज बोलो। हाँ, वर्तमान काल। कहाँ है? डुल्लू डुल्लू बोल रहा है? हाँ, खाया पिया नहीं है का? ये मतलब सर, वर्तमान काल। डर रहा अंदर कहीं गलती हो गया तो भैया क्या करेंगे? तूरेंगे कैमरा के सामने। ही तो पक्का हम तूरेंगे कैमरा के सामने। जो नहीं पड़ेगा तो कैमरा के सामने जरूर तूरेंगे हम आकर। सिखा रहा है प्रेजेंट। अरे तेज बोलो, अगर पता है तो तेज बोलो। आए नहीं, मतलब चूहे की तरह म्याऊं प्रेजेंट टेंस। हाँ, ये क्या होता है? टकला वकला सब चला जाएगा कुछ दिन में। बाल उग गए हैं तो बड़ा बड़ा हो जाएगा थोड़ा कुछ दिन में। चलो, प्रेजेंट टेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब जिस समय तुम बैठे हो, जो कर रहे हो। ठीक, कौन सा टेंस है?
प्रेजेंट टेंस। हमने बताया था प्रेजेंट टेंस में कितने भाग होते हैं, बताओ बताओ, वीडियो देखे थे हमारा? हाँ, वीडियो नहीं देखा, ये घर का बेदी लंका डा है, जिस घर में खाता है उसी घर में छेद करता है ये कुत्ता। हालांकि बहुत दिन से आया हूँ, कहाँ नहीं देखा बे, कहाँ नहीं देखे हो वीडियो? पढ़ना नहीं है, कुछ करना नहीं है, घूमना है। कितना टेंस होता है जी प्रेजेंट के? कौन कौन? पॉजिटिव निगेटिव। हाँ, अरे बाप रे बाप, ये होता है पॉजिटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव। हाँ, नहीं, इंडेफिनिट कंटीन्यूअस और परफेक्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। कहाँ तो वैसे बोल रहा पॉजिटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव। हाँ, इंडेफिनिट में पढ़ेंगे पॉजिटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव। ये एक सेंटेंस हमारा बनता है दोस्त। जैसे देखिए मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, हालांकि मैं 12 टेंस के 4 भाग पढ़ाने वाला हूँ, तो मिलाकर टोटल 48 टेंस हमारा बनता है। ठीक, पहला टेंस क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये हमारे एक टेंस बनता है। क्या बनता है? ये एक वाक्य बनता है, एक समय दिखाता है कौन सा टेंस में हम हैं। अब उस टेंस में आप कौन सा काम कर रहे हैं, नकारात्मक काम कर रहे हैं या प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं, या नकारात्मक है और प्रश्नवाचक भी है, दोनों उसी में कर रहे हैं, या कि ये सिंपल सेंटेंस है, ये होता है इसमें। समझ में आया कि नहीं आया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने एक वाक्य लिख दिया ना, एक सेंटेंस हमने लिख दिया ना। अब उस सेंटेंस में कौन सा टेंस है? पॉजिटिव में है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि उसमें ना तो नकारात्मक शब्द मिलेगा, ना ही प्रश्नवाचक शब्द मिलेगा, ना ही प्रश्नवाचक नकारात्मक शब्द मिलेगा। समझ में आया समझ में? तो हमारा अगर इन तीनों में से अगर कोई नहीं है तो वो कौन सा टेंस हुआ? पॉजिटिव हुआ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पॉजिटिव निगेटिव भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव भी हो सकता है और इंट्रोगेटिव निगेटिव हो सकता है। ठीक, आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले पॉजिटिव कैसे होता है, कैसा होता है पॉजिटिव कैसे होता है? देखिए हमने लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पॉजिटिव। प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल। क्या होता है? वर्तमान काल में हम अनिश्चित समय को पढ़ते हैं। जैसे देखो, इस वाक्य का पहचान हम कैसे करेंगे? सबसे मेन होता है सर पहचान क्या करना है। प्रेजेंट कैसे समझेंगे सर? ये टेंस प्रेजेंट में है, तुम बताओ कैसे समझेंगे? ये देखते ही कि ये सेंटेंस प्रेजेंट है सर, ये टेंस जो है प्रेजेंट का है, लेकिन हमको नहीं पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है कि प्रेजेंट परफेक्ट है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक, हालांकि तुम पहले बताओ कि ये सर जो टेंस देखते ही, वाक्य देखते ही हिंदी में हम पता लगा लेंगे कि ये सर कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। कैसे? चलो जो चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस है। कैसे? कोई सेंटेंस बोल दिए, लिखा हुआ है, कोई सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ है, मान लो चलो देखो हम लिख दियो राम घर जाता है। अब तुम बताओ, हमने सेंटेंस लिखा कि नहीं लिखा? ये एक सेंटेंस है ना, सेंटेंस है कि नहीं है ना, सेंटेंस है ना। अब तुम कैसे बताओगे सर ये प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है? कैसे पहचानोगे? हमने तो सेंटेंस लिखा, लेकिन ये नहीं पहचान पाएंगे कौन सा सेंटेंस में लिखा है। बताओ कौन सा सेंटेंस में, कौन सा टेंस में लिखा है हमें? कैसे? अरे तो हम ठीक है, राम घर, चलो बताओ अब ये कौन सा टेंस है? अब तुम बताओ, राम घर गया था। चलो 3 सेंटेंस लिखा ना? हाँ 3 सेंटेंस लिखा सर, ये भी प्रेजेंट है जी सर, ये भी प्रेजेंट है जी सर, ये भी प्रेजेंट है जी सर, प्रेजेंट टेंस है। बताओ इसको कहते हैं भाई नॉट सेंसिटिव, मतलब कि ये एक लड़का टाइप ऐसा होता है ना। हाँ सर खैस कबूतर, सर बोले खैस कबूतर, हाँ खैस कबूतर सर, हाँ सर खैस कबूतर होगा, हम जानते हैं सर खैस कबूतर होगा, लेकिन आज से यहाँ तक इसको नहीं पता कि सर 52 लेटर होते हैं बस। अरे सर कैस कबूतर होगा,
हमने बोल दिया था खैस कबूतर होगा, खैस खरगोश नहीं होगा, खैस से कबूतर होगा भैया, खैस से खरगोश नहीं होगा, खैस से कबूतर होगा भैया। लेकिन पहचानेंगे नहीं कि क्या इसका पहचान है कि खे फॉर कबूतर। तो बताओ, राम घर जाता है ये एक सेंटेंस है, राम घर जाएगा ये भी एक सेंटेंस है, राम घर गया था ये भी एक सेंटेंस है। आप बताओ कैसे पहचानोगे? इंडिफिनिट प्रेजेंट है, फ्यूचर है, पास्ट है, कैसे पहचानोगे? बताओ बताओ। क्योंकि राम घर जाता है। हाँ present है। कैसी? राम घर जा जा रहा है। हाँ जा रहा है, जाता है तो रहा है कहाँ है? कहाँ रहा है? राम घर जाता है, जाता है नहीं, अब उस समय नहीं जाता होगा, तो उस समय नहीं जाता, लेकिन जाता है। ये पता नहीं किस समय उस समय बैठा हो, लेकिन वो जाता होगा। जाता है लेकिन अभी नहीं जा रहा है, बैठा है। ये नहीं पता कि वो जा ही रहा है सर, इस सेंटेंस को हमको नहीं पता चला सर, वो दौड़ ही रहा है दौड़ ही रहा है, वो रुका नहीं है। बताओ कैसे पहचानोगे? पहचानोगे कैसे गधे? ये बताओ, ये बहुत तुक्का मारते हो। हाँ तूर दें, मंडी में है, बुला कर तूरे इसको, वीडियो नहीं देखा है, बोलो तूर दे आकर। बताओ क्या किया जाए, क्या सुलूक किया जाए? हाँ मैंने तो वीडियो बनाकर भेजा है भाई, नहीं पढ़ा तो इसके साथ तो पनिशमेंट मिलेगा ही। और तूर दे आकर बुलाकर, मंडी में है तूर देते हैं, क्या टेंशन पड़ता है? नहीं जब पढ़ेगा तो बेइज्जतियाँ होगा तभी ये पढ़ेगा, ऐसे नहीं पढ़ेगा। तूर दिया जाए? हाँ पहली बार आ जाओ कमान आओ जाओ, हम दूरी दे अब तुमको, आ जाओ। आओ कह रहे बुला रहे, इधर आओ इधर आओ। चलो टकला मैं इसका दिखाता हूँ। ये गया था घर पे 3-3 महीने। अरे उसको बनने दो गधे, हिल रहा है फिर हिले लगने का कुत्ता। इधर आओ तुम, इधर आओ, हिल गया नहीं, इधर आओ। ये गया था 3 महीने घूम कर आया है गाँव में, बस घूमा है। पहले यहाँ पे था तो पढ़ रहा था, आ रहा था इसको, लेकिन अब गया मस्ती करने। इधर आओ, अब मैं दिखाता हूँ इसका लुक। आओ 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 आओ, पढ़ेगा नहीं ना, आओ ये है टकला मैन। कौन सा मैन? कहीं से खड़ा, कैसे खड़ा हो? कहीं वीडियो नहीं देखे हो? इसमें कहो कि सर भैया आपने वीडियो डाला था, कह दो कि किसकी गलती है, सब बताओ। हमने वीडियो डाला था, देखे थे? नहीं। किसकी गलती है? मेरी। काहे नहीं देखा? सर घूम रहे थे, बोल भैया घूम रहे थे, बोल। घूम रहे थे। कह रहा घूम रहे थे भैया। अब बताओ घूमने से काम चलेगा? नहीं। अब ये जो पनिशमेंट मिल रहा है, जो जिसके साथ घूम रहे थे उसको मिल रहा है कि तुमको मिल रहा है? हमको। कि मजा जो आ रहा था उसको मजा मिल रहा है, तुम्ही को मिलेगा ना प्रेजेंट में। जो घूम कर आए हो कौन सा टेंस में आए हो? पास्ट। कौन सा? पास्ट। कौन सा टेंस है? पास्ट। तो इसमें बताओ टकले, इसमें बताओ कौन सा टेंस है ये? इधर आओ, कैमरे सामने दिख रहा है? कौन सा टेंस है बताओ? राम घर जाता है। जाता है। चलो चलो आज से इसमें बोलो कि बोलो मैं आज से, आज से। चाह कर कहो बढ़ियन से, तेज बोलो। मैं आज से डेली डेली आपका आपका वीडियो वीडियो देखूंगा देखूंगा और पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन मन लगाऊंगा, लगाऊंगा। नहीं घूमूंगा, नहीं। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं घूमूंगा ना खाऊंगा। अरे कहो मैं खाऊंगा लेकिन घूमूंगा नहीं। ठीक है तो देखते हो, कहते भैया तुम बोलो हाँ 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 सब चीज, लेकिन दिमाग नहीं लगाएगा कि क्या बोल रहा है भैया। हाँ हाँ भैया, हाँ हाँ करूंगा, हाँ करूंगा, कहते दिमाग लगाओ। चलो बता रहे हैं, आज से पहला पेर छोड़ रहा हूँ, ठीक समझोगे? तुम बताओ बे कैसे चाहना होगा कि ये सर टेंस है? जिस वाक्य अंत में ता आती है प्रेजेंट बस बताओ, प्रेजेंट का कैसे पहचानोगे? प्रेजेंट जिस वाक्य अंत में ता आती है वो प्रेजेंट कहलाता है। प्रेजेंट कहलाता है। ता है ती है, हाँ गधे ता है।
हाँ ता ता है, मतलब ता है, मान लो ये प्रेजेंट है, मान लो प्रेजेंट है, दिखा रहा है प्रेजेंट है, लेकिन इसके साथ दो टेंस बोले, प्रेजेंट टेंस के साथ इंडिफिनिट भी बोले। हम सिर्फ बोले हैं प्रेजेंट का कैसे पहचानोगे, वो नहीं कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। समझ में आया? तूरेंगे बढ़िया से, ध्यान से पढ़ो, सेंसिटिव से पढ़ो, दिमाग एक शब्द पढ़ो, 10 वर्ड पढ़ो, लेकिन उस वर्ड का इस तरह से पढ़ो कि इसको पढ़ने पर हमको, देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, एक वर्ड पढ़ो, हम चाहे 2 वर्ड पढ़ो, अगर उस वर्ड को हम जिंदगी भर नहीं बोलेंगे तो 1 घंटा पढ़ा हुआ, 10 वर्ड पढ़ा हुआ और 2 वर्ड पढ़ा हुआ कि बहुत बराबर है। अगर हम 10 वर्ड पढ़ रहे हैं, 10 वर्ड पढ़ रहे हैं, 10 वर्ड्स पढ़ रहे हैं और 2 वर्ड हम पढ़ रहे हैं, 2 वर्ड्स, ये हमको पता नहीं है, और 2 वर्ड पढ़कर हमको ऑलरेडी पता है, जब पूछो तब बताएंगे ये सही है कि ये सही है, 2 वाला वर्ड सही है ना। तो कम पढ़ो लेकिन समझ कर पढ़ो कि ये सर ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा, ये ऐसे होगा। इसमें खुमचा नहीं होता, ये खुमचा भूजा होता, सब चीज़ मिला दो उसमें कि ना पहचान पाओ ये सर इतना मात्रा में ये कैसे बना, इसमें ऐसे कर कर ना पढ़ो। समझ में आया कि नहीं आया? आया? चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो हमेशा याद रखना, क्या रखोगा, क्या रखना, याद रखना है। कैसे रखना है, कैसे रखना है? प्रेजेंट का पहचान कैसे करोगे? देखो मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग भी, मैं कहूँगा कि आप लोग से भी मैं कहूँगा कि अगर आप पढ़ रहे हैं, देखिए मैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई के साथ नो फन, फन मतलब नो मस्ती। अगर इस समय पढ़ाई से मस्ती करेंगे तो वादा है, पक्का है, 100% है कि जब आपसे ज़िंदगी फ़न करेगा ना तो बहुत रूल आएगा। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा रूल आएगा, इतना रूल आएगा कि आप जीना छोड़ देंगे, या तो कहेंगे टप ही जाए, या तो कहेंगे कुछ कर ही लें। तो अभी इस समय है भाई, रगड़ लो, पढ़ लो, मेरा वादा है कि आप लोग ज़रूर कुछ अच्छा करेंगे। हमारे समय में कोई नहीं था समझाने वाला भाई कि ये करो, वो करो, ये करो। मैं जो कर रहा हूँ अपने से कर रहा हूँ, लेकिन मैं हूँ समझदार हूँ, जो मैं किया हूँ, जो बीत चुका है मेरे साथ, मैं आप लोग के ज़रूर साझा करूँगा कि अगर कोई भी बच्चा पढ़ने वाला है तो आगे चलकर उसका फ्यूचर बर्बाद ना हो। ठीक, देखो प्रेजेंट कैसे याद करोगे सर, प्रेजेंट कैसे याद करोगे? प्रेजेंट सर, प्रेजेंट अगर रहेगा ना, बस हमको टेंस पहचाने का, ये टेंस प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर है। अगर हमको पहचानना है सब टेंस, तो प्रेजेंट अगर रहेगा, क्या रहेगा? तो लास्ट में है रहेगा, क्या रहेगा? क्या रहेगा? है वाला शब्द कहीं भी मिल जाए, कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। देखो राम घर जाता है, इसमें कुछ पास्ट वोस्ट वाला काम फील आ रहा है? अगर तुम सेंस, अगर इस टेंस को सेंस लगा के पढ़ोगे तभी बता दोगे। राम घर जाता है, जाता है यानी प्रेजेंट में कर रहा है वो काम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा तो है मिल गया, है मिला। सर कौन सा टेंस है? देखते ही कौन सा टेंस है? बाबा बैठे हैं, बाबा यानी कि प्रेजेंट, प्रेजेंट बाबा बैठे हैं कि नहीं है? तो है बाबा मिलेंगे तो कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट टेंस। है बाबा, प्रेजेंट, हाय बाबा, प्रेजेंट में बोल दोगे ना, हाय बाबा, हाय बाबा, प्रेजेंट टेंस में। और अगर लास्ट में था मिलता है, देखो था मिल गया यहाँ पे, था शब्द मिल गया लास्ट में, था थिन थना थिन था मिल गया, तो कौन सा बाबू? पास्ट। कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। कौन सा टेंस? कौन सा टेंस? अगर कहीं गा मिल गया, का गा 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 गा, कौन सा टेंस? कौन सा? फ्यूचर। आया समझ में कि नहीं आया? आया गधे? लास्ट में था मिलेगा, कौन सा टेंस? लास्ट में गा मिलेगा, कौन सा टेंस? है मिलेगा तब, है बाबा, था बाबा, गा बाबा। समझ में आया ना? हाँ, तो हम पढ़ने वाले हैं क्या? प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट टेंस। ठीक, अब हम इंडिफिनिट का कैसे पहचान करेंगे? प्रेजेंट में 4 भाग होगा कि नहीं होगा? सर पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडिफिनिट, फिर कॉन्टिन्यूअस आएगा,
फिर परफेक्ट आएगा, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। 4 टेंस पढ़ेंगे इंडिफिनिट प्रेजेंट में। किसमें? प्रेजेंट में हम 4 काम करेंगे। या तो प्रेजेंट में हम काम अनिश्चित वाला होता है, जाएगा मतलब करता है, ठीक, मतलब ऐसे काम करेगा कि वो काम करता है, उस समय नहीं कर रहा लेकिन करता है, ठीक, उस समय नहीं कर रहा लेकिन वो करता है, ठीक, ये ऐसे पढ़ेंगे। और कंटिन्यूअस हम टेंस ऐसे पढ़ेंगे कि वो कर ही रहा है काम को, प्रेजेंट में वो काम कर ही रहा है, रुका नहीं है, बैठा नहीं है, वो काम कर रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ राम घर जा रहा है, तो वो जा रहा है। जब भी मैं बोलूँगा कि राम घर जा रहा है तो वो जाता हुआ दिखेगा, वो जा रहा है, सर रुका नहीं है। हम बोल दे राम घर जाता था, राम घर जाता नहीं, राम घर जाता है, था बोल दिए तो फास्ट में चल गया। तो राम घर जाता है, उस समय नहीं जा रहा है, उस समय नहीं बोला, लेकिन वो जाता है, क्या वहाँ पर जाता है ना, लेकिन उस समय नहीं जा रहा है। लेकिन हम बोल देंगे कि राम घर जा रहा है, देखो राम घर जा रहा है, तो उस समय वो क्या कर रहा है? जाने का काम कर रहा है। हम कहें सर वो राम घर जा चुका है, वो काम कर चुका है, राम घर जा चुका है, घर जा चुका है, ना कर रहा है और ना ही जाता है, लेकिन वो पहुंच चुका है, कर चुका है, वो काम कर चुका है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो हम पढ़ेंगे पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट। अब बाबू बताओ इंडिफिनिट का पहचान कैसे करोगे? इंडिफिनिट का अब बता दो, इंडिफिनिट का बता दो एक बार तो हम पहचानेंगे। इंडिफिनिट का बताओ। इंडिफिनिट में इंडिफिनिट का कैसे पहचान करोगे कि सर ये इंडिफिनिट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है? हमेशा ध्यान लो, इंडिफिनिट में ता मिलेगा, का मिलेगा? ता मिलेगा, ती मिलेगा और ते मिलेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसके पीछे है बाबा के पीछे ही ता ती ते मिल जाए तो कौन सा टेंस हुआ? इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब टेंस में पहचानोगे कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। अगर शब्द में वाक्य में निगेटिव शब्द पूछा है, नहीं शब्द आया है, तो कौन सा शब्द हुआ? कौन सा टेंस हुआ? निगेटिव टेंस। अगर प्रश्न पूछने वाला वर्ड आ गया जैसे हाउ, हु, कैसे, वाट, ये सब प्रश्नवाचक शब्द हैं कि नहीं है? पढ़ाए ना? हु, हाउ माने कैसे, हु माने कौन, वाट माने क्या, ये सब प्रश्न पूछने का काम करते हैं, क्या? तो ये शब्द अगर आ गए वाक्य में तो बाबू हमेशा इंडिफिनिट हुए, तो इंट्रोगेटिव हुए। कौन सा? इंट्रोगेटिव। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। चलो हम पहले पहचान करेंगे कि सर कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। तो हमेशा पहचान लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे कि पहचान, क्या लिखोगे? पहचान, क्या लिखोगे? पहचान, पहचान, पहचान लिखोगे। वाक्य के अंत में क्या लिखोगे? वाक्य के अंत में क्या लिखोगे? वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में क्या मिलेगा? बताओ, अब तुम लोग बताओ। वाक्य के अंत में हाँ क्या मिलेगा? ता है, ता है, वेरी गुड, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं। वाक्य के अंत में सकारात्मक शब्द, वाक्य में सकारात्मक शब्द दिया रहता है। क्या दिया रहता है? पॉजिटिव पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? पॉजिटिव पढ़ने का मतलब क्या? ना तो उसमें नकारात्मक आएगा, ना ही इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक शब्द आएगा, ना ही शब्द कुछ और आएगा, ठीक, ओनली कि सकारात्मक शब्द आएगा। ते हैं, आता है, क्या लिख दोगे? आता, आता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, आ गया ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसे पहचान करोगे कि लास्ट के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, और अगर उस टेंस में, अगर उस वाक्य में अगर नहीं शब्द पूछा है तो निगेटिव हुआ, अगर प्रश्नवाचक शब्द पूछा है तो इंट्रोगेटिव हुआ, अगर कुछ नहीं, इन दोनों वर्ड में से कुछ नहीं आया तो कौन सा हुआ? पॉजिटिव। क्या हुआ? पॉजिटिव। तो क्या बोलोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पॉजिटिव। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब सर नियम क्या है? इसको बनाने का नियम क्या बोलोगे? सर कैसे बनाएंगे नियम? हम नियम पढ़ लेते, पहचान पढ़ लीजिए, हम नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नियम। किसी चीज़ को बनाने का एक नियम होता है, किसी काम करने का ये क्या होता है? नियम होता है। आज हमारा देश चल रहा है तो एक नियम से चल रहा है कि पहले ये आएगा फिर वो आएगा, ये आएगा। किसी काम करने का क्या होता है? एक नियम होता है। अगर
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, आ गया कि नहीं? अगर घर बनाना है तो एक सिस्टम से बनाओगे कि नहीं बनाओगे? पहले नीचे बीम डालोगे, फिर उसके बाद उस पर ईंट से ईंट जोड़ोगे, फिर छत लगोगे। यही सब नियम होता है कि नहीं? पहले छत लग जाया था, पहले छत लग जाता है घर, तो नियम होता है ना। तो किसी भी काम का करने का ये क्या होता है? नियम होता है। ठीक, क्या नियम है? अब तुम बताओ। सब्जेक्ट, देखो ध्यान से लिखो, हम कुछ उन लोग को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये सब्जेक्ट होता है। अब सर सब्जेक्ट का होता है, ध्यान से समझना। देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स बाबू कर्ता। क्या होता है? कर्ता। क्या होता है? क्या होता है बाबू? कर्ता। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। कर्ता क्या मतलब? कि जो उस सेंटेंस में जो काम कर रहा है, जो काम कर रहा है उस सेंटेंस पर जिस पे प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि अब बोल दे कि राम घर जाता है, तो जाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है कि नहीं? जाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है ना। तो उस सेंटेंस में कर्ता कौन हो जाएगा? राम। क्या हो जाएगा? राम। यानी कि हम कह देंगे कि अगर स्टार्टिंग में जो शब्द मिलेगा, क्या स्टार्टिंग में, अगर नहीं पहचान पा रहे हो तो याद रखोगा, स्टार्टिंग में जो शब्द मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। ठीक, अब सब्जेक्ट, अब देखो सब्जेक्ट में दो लोग हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? सब्जेक्ट में दो लोग हो सकते हैं। आदमी पढ़ रहे हैं तो दो लोग हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? एक कितने लोग? एक सिंगुलर हो सकता है, एक प्लूरल हो सकता है। क्या हो जाता है? बोलो। हाँ भाई, मैं इसको सिखाता हूँ। प्रिंस बोलो, कितने सिंगुलर और प्लूरल? बोलो प्लूरल बोलो। आओ आओ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। है, आओ बनाना तुम्हें, हम बुला रहे तुरंत आने तो बड़ी मारेंगे। आ जाओ, का है जब, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मजाक नहीं, बस कॉन्फिडेंस इसको बोलने, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। इधर बोलो, कितने आदमी अगर हम पढ़ रहे हैं, कितने आदमी हो सकते हैं टेंस में? सिंगुलर और प्लूरल। तेज बोलो। सिंगुलर और प्लूरल। हाँ, सिंगुलर और प्लूरल। क्या बोलोगे? प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल। क्या? प्लूरल। प्लूरल, प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। क्या? सिंगुलर और प्लूरल। हाँ, क्या क्या? सिंगुलर और प्लूरल। आओ। हाँ आ जाओ, इसका भी इंट्रो के आ जा आ जा। हाँ हाँ, बोल बोल, कैमरा में बोल। सिंगुलर और प्लूरल। हाँ बोल दिया गधा। चलो, एक वचन, यानी कि एक वचन और बहुवचन। कर्ता दो हो सकता है, या तो अकेले काम करेगा और या तो बहुत सारे, मतलब एक या एक से नहीं, दो या दो से अधिक। अगर एक या एक से अधिक होगा तो क्या? प्लूरल। एक रहेगा तो सिंगुलर, एक से अधिक प्लूरल। समझ में आया कि नहीं? प्लूरल। अब तुम बताओ, सब्जेक्ट दो तरीके से हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एक हो गया बाबू सिंगुलर, एक क्या हो गया? सिंगुलर। और एक हो गया क्या? प्लूरल। क्या हो गया? प्लूरल। अब बाबू सिंगुलर का मतलब क्या हुआ? एक वचन। एक वचन मतलब है क्या? एक वचन। आप बताओगे एक वचन, एक वचन, एक वचन, एक से पता चल रहा है एक वचन। अब बहुवचन, इसमें प्लूरल मतलब कि द्विवचन। प्लूरल मतलब द्विवचन, इसको एक वचन, इसको द्विवचन, द्विवचन, इसको बहुवचन, मतलब बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक, सिंगुलर में एक व्यक्ति रहेगा, प्लूरल में एक से अधिक व्यक्ति रहेंगे। ठीक, कर्ता दो हो सकता है, या तो अकेले रहेगा या तो दो लोग। सर एक वाला बता दीजिए, जैसे हम वे सब घर जाते हैं, वे सब घर जाते हैं, वे सब मतलब बहुत सारे हैं, अकेले नहीं है ना, वे अकेले नहीं है ना, वे सब हैं, साथ में हैं, तो बहुत बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ क्या होगा? प्लूरल होगा। प्लूरल मतलब बहुवचन होगा। ठीक, देखो ध्यान से, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक वचन बहुवचन पहचानने आता है कि नहीं आता है? आता है ना? ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम किसको लिखेंगे सेंटेंस में? कर्ता को लिखेंगे। सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? कर्ता को करेंगे, कर्ता लिखेंगे। यहां पे लिखो फर्स्ट फॉर्म, पहला हम क्या लिखेंगे बाबू? कर्ता। कर्ता, कर्ता को लिखेंगे। इसको लिखेंगे बाबू, कर्ता को लिखेंगे। किसको लिखेंगे?
क्या 30 मिनट? ओके कोई बात ना, 1 घंटा का जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मज़ा से लेकर पढ़ो, इंटरेस्ट लेकर पढ़ो। देखो 30 मिनट कब चला गया हमको पता चला, लेकिन आगे ही हम तुमसे बोल दें कि प्रेजेंट का पहचान बताओ, तुम बता दोगे कि नहीं बता दोगे? कैसे? लास्ट में हाय है वाला शब्द मिला, समझ में आ गया ना? याद हो गया कि नहीं याद हो गया? तो अगर जितना इंटरेस्ट से लेकर पढ़ोगे उतना समझ में आएगा भाई। सोचो 1000 वर्ड पढ़ो, कुछ नहीं समझ में आया, व्यर्थ है घंटा। 10 मिनट पढ़ो, 20 मिनट पढ़ो, इंटरेस्ट से पढ़ो, हमेशा याद रहेगा। ठीक, देखो क्या लिखेंगे सबसे पहले सेंटेंस में? कर्ता। अब देखो अगर सेंटेंस पॉजिटिव है हमेशा, अरे यार लेकिन हमको पहले फार्मूला लिखाना चाहिए था, नहीं फार्मूला लिखवाना चाहिए था हमको। ठीक, कोई बात नहीं। और अगर देखो प्रेजेंट टेंस हो गया, इंडिफिनिट हो गया, ध्यान से सुनो किस सेंटेंस में हम क्या लिखेंगे समझना बस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस अगर पॉजिटिव होता है, क्या होता है? तो हमेशा याद रखना, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है और वह पॉजिटिव है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, क्या होता है? सहायक क्रिया। हालांकि मैंने सहायक क्रिया लिखवाना चाहिए था, मैं गलत कर दिया हूँ। कोई बात नहीं बच्चों, पहले सहायक क्रिया अपलोड होगा वीडियो, फिर क्या होगा, ये इंग्लिश वाला वीडियो अपलोड होगा। ठीक, कोई बात नहीं। ठीक, मैं अभी जस्ट इसको डालकर इसको बता दूंगा। ठीक, सबसे पहले क्या लिखेंगे? कर्ता। अगर हम देख रहे हैं सेंटेंस में कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पॉजिटिव में है, किस में है? ध्यान से लगाना, किस में होना चाहिए? पॉजिटिव में होना चाहिए। तो सिर्फ पॉजिटिव में हम क्या नहीं लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। पॉजिटिव में अगर नेगेटिव हुआ तो लगाएंगे, पॉजिटिव हुआ तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। वाला कि मेन वर्ब में क्या लाएंगे? मुख्य क्रिया में, यानी कि किस काम, कर्ता कौन सा काम कर रहा है। मुख्य क्रिया कैसे पहचानोगे? मेन वर्ब, इसको बोलते हैं क्या? मेन वर्ब। कर्ता क्या कर रहा है? जाने का काम। कर्ता क्या कर रहा है? जाने का काम। राम घर जाता है तो राम क्या कर रहा है? जाने का काम। तो को हमारा जाना क्या हो गया? हमारा मेन वर्ब। मेन काम कर क्या रहा है? क्यों मेन बोलते हैं? उसका मेन काम हो क्या रहा है? जाने का ना। राम तो कर रहा है, लेकिन कौन सा काम कर रहा है? जाने का। कौन सा काम? जाने का। तो जाना हमारा क्या हुआ? मेन वर्ब हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, हुआ कि नहीं हुआ? तो हमेशा याद रखो बाबू, मेन वर्ब में हमेशा ध्यान समझना, इस वाक्य को समझना। अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पॉजिटिव में है तो मेन वर्ब खोज लिए कि नहीं खोज लिए? जी सर, हमने खोज लिया। अगर मेन सब्जेक्ट, हम मेन वर्ब खोज लिए, हम सब्जेक्ट को देखेंगे। किसको देखेंगे? सब्जेक्ट को देखेंगे। अभी हम बताएं सब्जेक्ट 2 हो सकता है, 2 से अधिक हो सकता है, 1 से अधिक हो सकता है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, क्या हो? सिंगुलर हो, तो बाबू हमारा मेन वर्ब में एस या ईएस लगा देना। क्या लगा देना? एस या ईएस लगा देना। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? सिंगुलर रहने पर। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो कुछ मत लगाना, तो जो होगा वही लिखेंगे, जो इसका मीनिंग मेन वर्ब का वही लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं आ गया? यस यस लगाएंगे, इसमें यस यस नहीं लगाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस या यस कब लगेगा बाबू बताओ? सिंगुलर में। कौन सा टेंस में? किस में? पॉजिटिव में। किस में? पॉजिटिव बस में यस यस लगेगा। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दूसरा क्या करेंगे बाबू? वही लिखेंगे कि मेन वर्ब में मेन वर्ब में यस या यस लगाएंगे, लगाते हैं। अल्लाह, ठीक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर यहीं लिख दें सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा? सिंगुलर हुआ। क्या हुआ? सिंगुलर। तो हमारा यस या यस लगेगा, यस या यस लगेगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, क्या है? प्लूरल है, तो क्या लगेगा? नहीं लगेगा। क्या लगेगा? नहीं लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
आ गया कि नहीं आएगा। फिर उसको क्या करेंगे, कर्म को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तीसरा क्या लिखेंगे, तीसरा यहाँ लिखो कर्म मतलब जिस पे प्रभाव पड़ रहा है, जा रहा है कहाँ, सेंटेंस में आप प्रभाव किस पे पड़ रहा है, घर जाने का। तो जा रहा है तो जाना मेन वर्ब हुआ, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, घर पर। तो क्या हुआ हमारा, क्या हुआ, कर्म। यानी कि क्या लिखेंगे इसमें, ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, लिखते हैं, लिखते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, आया। प्रेजेंट इंडेफिनिट का बताओ पहले क्या लिखोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब में यस या ईएस। अगर सर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हुआ तो यस या ईएस लगाएंगे, अगर प्लूरल हुआ तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे, यानी कर्म को लिख देंगे। ठीक, इसको बोलना कर्म है, इसको बोलना, यहाँ लिखो ना सब्जेक्ट, इसको लिख देना सब्जेक्ट। ठीक, मेन और ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब हम लिखेंगे फार्मूला। क्या लिखेंगे, फार्मूला। फार्मूला याद रखना हमेशा, फार्मूला वो सब याद रहना, लेकिन इससे फार्मूला याद रखना। क्या लिखेंगे, फार्मूला। सर अगर इसको लिख दिया तो फार्मूला हमारा बन गया। पहले क्या लिखेंगे, लिखो सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे सर, मेन वर्ब में यस या ईएस प्लस क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। बन गया फार्मूला बन गया। क्या लिखोगे, हम पूछें सर फार्मूला बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, पहले सब्जेक्ट, मेन वर्ब में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना फार्मूला होता है। अब हम चाहिए सर एग्जाम्पल एक दे दीजिए। क्या दे दीजिए, एग्जाम्पल। यार मन में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा सर, एग्जाम्पल। ऐसे हमने लिख दिया, राम घर जाता, राम घर जाता है। अब तुम बताओ कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट हुआ, लेकिन कौन सा टेंस, प्रेजेंट में इंडेफिनिट की कॉन्टिन्यूअस की परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कौन सा टेंस, प्रेजेंट। काहे दिमाग लगा रहे हो, ता मिला ना गधे, ध्यान से देखो। हमेशा टेंस हमने लिख दिया, पहचान देखो लास्ट में, सबसे पहले लास्ट में जाओ, लिखो है मिल रहा है, सर प्रेजेंट हुआ। लास्ट में ता है, उसके पहले ता है, इंडेफिनिट हुआ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। तुम ध्यान से सुनो, क्या सुनो, ध्यान से सुनो। अगर इस बार मैं बता दे रहा हूँ चिल्ला कर, अगले बार नहीं पूछूंगा, समझाऊंगा, मारूंगा बढ़िया से, समझ लो ध्यान से। हम सबसे पहले कोई वाक्य लिख दिए कि नहीं वाक्य, तो काम करो लास्ट में जाओ, सीधे उड़कर लास्ट में जाओ, देखो है आया तो कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट। देखो प्रेजेंट के साथ कौन आया, ता आया कि नहीं आ गया, ता मतलब इंडेफिनिट बताया कि नहीं आया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ कि नहीं हुआ। तो हमेशा इसे याद करो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट। अब देखो इस वाक्य में कहीं नहीं आया है, नकारात्मक निगेटिव नहीं है, निगेटिव खत्म, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी खत्म। निगेटिव जब खत्म तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी खत्म हुआ कि नहीं हुआ। अब दो ही बता, एक पॉजिटिव बता, एक इंट्रोगेटिव बचा कि नहीं बचा। तो आप देखो इसमें कहीं प्रश्न कोई शब्द आया, प्रश्न पूछने का कोई शब्द आया है, प्रश्न कोई शब्द पूछ रहा है, नहीं आया तो इंट्रोगेटिव भी खत्म, यानी कौन सा बचा, पॉजिटिव। तो हमारा कौन सा टेंस है, पॉजिटिव। अब हम पॉजिटिव बताए हैं सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव बताए हैं, तो सूत्र क्या हमारा, पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट कौन है, राम है कि घर है कि जाता है, कौन सा है, राम है। क्यों कि राम घर जा रहा है, मेन क्या कर रहा है, सब्जेक्ट कौन सा है, राम है। राम क्या करता है, घर जाता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम बोलें जो लिखा हो वही क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, राम। अब इंग्लिश में लिखेंगे राम का स्पेलिंग, हमेशा किसी का नाम लिखना हो, ध्यान सुनो, हमेशा किसी का नाम लिखना हो, चाहे किसी का नाम, तो पहला लेटर कैपिटल लेटर। ठीक, राम हो गया कि नहीं हो गया, राम। अब क्या लिखेंगे, मेन वर्ब। क्या लिखेंगे, अब देखो इसमें मेन वर्ब क्या है,
जाना, क्या हो, जाता है। तो आप बताओ, राम घर जाता है, किसका काम कर रहा है, जाने का, जाने का कि नहीं। अब तुमको जाना किसके मीन्स होता है, मीनिंग, हाँ याद रखना, कल से, ध्यान से समझना, कल से नहीं आज से इंग्लिश का चैप्टर है, यानी बेसिक इंग्लिश से 10-10 मीनिंग तुम याद करोगे, किसके 10-10 मीनिंग। आज से होमवर्क है तुम लोग का, 12 बजे सोना है, 11 से लेके 12 जो 10 मीनिंग 10 वर्ड तुम लोग लिखना मीनिंग, ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रोज डेली पहले लिखना गूगल में, वहाँ पे सर्च मारना 10 सिंपल मीनिंग, सेंटेंस यूज को लिखना, हम भला की वीडियो भेज देंगे, ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं। उसमें से डेली 10 वर्ड दोनों लोग याद कर 10 वर्ड याद करना है डेली। हम सुबह पूछेंगे, हम चाहे जब पूछेंगे, हमको याद मिलना चाहिए, समझ में आया कि नहीं आया। 11 से 12 बजे से बीच में पढ़ना है, 11 से 12 बजे का। उसके पहले मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी लगाना हो, मैथ सब लगाना, ठीक। आगे कि नहीं आ गया, आ गया ना, राइट, हम लिख लो। उसके बाद राम लिख दिए, फिर मेन क्या लिखना, मेन वर्ब। हमको देखना है सर मेन वर्ब पॉजिटिव है, इंडिफिनिट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पॉजिटिव, तो हमारा यस लगाएंगे, लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, लगाएंगे। तो देखेंगे बाबू कि अगर हम ईएस लगाना है तो हम सब्जेक्ट पे जाएंगे, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर मिलता है तो ईएस लगाएंगे, यस या ईएस लगाएंगे, अगर नहीं मिलता है तो कुछ नहीं लगाएंगे। तो बताओ राम सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है कि बहु है, सिंगल है, एक वचन है, तो क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे नहीं। मेन वर्ब क्या है, जाना, मीनिंग क्या होता है, गो, इसमें ईएस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, गोज, राम गोज कहाँ जा रहा है, टू होम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। हम बताएं कि राम खाना खाता है कि नहीं, हम बोलो वे सब विद्यालय जाते हैं, यहाँ लिखो। अरे यार ये कहाँ चल नहीं रहा है यार, वे सब, इसमें बारे नहीं हो का, हाँ कहाँ है? इसमें बारे नहीं हो, हाँ था तो कहाँ था तो थिन थना थिन था, थी था थी, ये देखो, हाँ वे सब स्कूल जाते। अब बताओ प्रिंस, देखते पहचान जाओगे कि नहीं, कौन सा टेंस हुआ, कौन, बस देखना नहीं, प्रेजेंट कदम मारेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पॉजिटिव बोलो, कैसे प्रेजेंट हुआ इंडिफिनिट हुआ, सर ते आया, इंडिफिनिट प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पॉजिटिव है कि नहीं है, पहचानने आ गया कि नहीं आ गया, तुम्हें आ गया ना। अभी तुमसे एक सेंटेंस बनवा रहे हैं, बुलवा रहे हैं। आप बताओ सबसे पहले क्या लिखेंगे, कर्ता क्या है, वे का मीनिंग दे, क्या लिखोगे, दे, याद रख लेना, मीनिंग लिख लेना जितना लिखवा रहे हैं, दे लिख दिए कि नहीं, दे लिख दिए। अब क्या लिखना है, मेन वर्ब किसका, जाने का, गो क्या होता है, गो, अब सर गोस, ठीक, गोस, हाँ तो काहे नहीं हुआ का गोस बाबू, हाँ जियो चले जियो, क्या है ये हमारा दे, क्या है बहुवचन है, इसलिए यस नहीं लगेगा, बहुत सही, बहुत बढ़िया, ठीक। राम गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल, SCHOOL, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, बना लोगे, चलो एक सेंटेंस बनाकर दिखाओ तब मानेंगे कि आ गया कि नहीं आ गया। चलो लिखो, प्रिंस, ये वाला रहेगा कि ये वाला जी,
प्रिंस खाना खाता है। अभिषेक नाश्ता है। नहीं नहीं लिखो। अभिषेक इसमें कर्म मिलना चाहिए। अभिषेक क्या लिखें? अभिषेक पढ़ता है। अभिषेक किताब पढ़ता है। चलो, किताब पढ़ता है। चलो बनाओ, दोनों बनाओ। वे सब बाजार जाते हैं। चलो बताओ। चलो जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। चलो बताओ। प्रिंस खाना खाता है, क्या बताओगे? पहले क्या लिखोगे? चलो तुम बताओ, जो लिखोगे वही लिखेंगे। चलो बताओ। प्रिंस क्या लिखोगे? प्रिंस बताओ। यस क्या लिखें? प्रिंस यस जोड़ दें। ईट्स क्या लिखोगे? ईट्स। चलो हाँ, ईट्स टू फूड। बहुत से तुम बनाओ, ये बताओ। चलो, अभिषेक और रीड मैंने पढ़ना हो तो बताओ। रीड बस। रीड्स। अभिषेक रीड्स टू बुक। ठीक है, वे बताओ। तुम प्रिंस बताओ। चलो। दे गो टू क्या? हाँ, आ गया कि नहीं बनाने? आ गया ना? यानी कि आज हम के इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पॉजिटिव के बारे में सीख चुके हैं। ठीक, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पॉजिटिव का यहाँ बना लोगे कि नहीं बना लोगे? बना लोगे ना? आज ही हम 10 सेंटेंस लिख कर हम भेजेंगे तुम लोग के चैनल उठी पे, उसको बनाकर दिखाना है हमको। ठीक, तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, समझिएगा ये सेंटेंस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। तो हालांकि मैं आप लोगों को छोटा मोटा स्टार्टिंग करने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ, जिससे जितना मुझसे हो पाएगा मैं करूँगा। अब लेके इसके लिए आज इतना ही। कल पढ़ेंगे 3 टेंस, यानी कि निगेटिव पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़ेंगे। ठीक, मिलते आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।